तुलसी का सर्व कामना पूरक व्रत भी है। सुंदर पवित्र मुहूर्त में एक नए पात्र में, नए तुलसी के गमले में, कोरे गमले में मिट्टी के, उसमें तुलसी का पौधा रोपित करे, फिर नित्य उसका पूजन करे। जब उसमें मंजरी का, प्रथम मंजरी का दर्शन हो तो उत्सव मनावे और फिर 10 दिन का व्रत करे। मंजरी के आने के बाद 10 दिन तक एक समय प्रसाद पाए या एक समय फलाहार करे। सर्वोत्तम तो है एक समय फलाहार करे, न हो तो एक समय प्रसाद पा करके रहे। तुलसी की नित्य 108 परिक्रमा लगावे और तुलस्यै नमः, तुलस्यै नमः ये अथवा वृंदायै नमः, इस प्रकार से तुलसी के मंत्र का जप करे, तुलसी की परिक्रमा करे। 10 दिन पूर्ण होने पर 11वें दिन किसी पवित्र ब्राह्मण दंपति को बुलाकर लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण रेवती बलदेव का स्वरूप मानकर उसका पूजन करके भोजन करा दे, कुछ दक्षिणा दे दे और फिर प्रसाद पावे। ये तुलसी का व्रत है 10 दिन का, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत। कोई कामना न हो तो भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान करने वाला ये दिव्य व्रत है। तुलसी की बड़ी महिमा है। हम लोगों को तो इसी का सहारा है और भजन साधन तो है नहीं, इसी के सहारे पार उतर जाएंगे। आपने नाम सुना है यवन कुल में उत्पन्न भक्त रसखान जी, गोकुल में जिनकी समाधि है रमण रीति के निकट। रसखान जी इतनी तुलसी पहनते थे, एक बोझा। ये हमारे धर्म रामदास पहने ये तो कम है, इससे कम से कम 10 गुनी तुलसी ज्यादा पहनते थे। वो पूरा बोझा, यहाँ सैकड़ों माला पहनते थे। तो जब संतों के बीच में पधारे तो संतों ने उनसे पूछा कि हम लोग कोई एक दाना पहन लेते हैं, कोई जुगल कंठी, कोई 3 लड़की, कोई 5 लड़की, कोई 6 लड़की, आपने इतना बोझा भर तुलसी धारण कर रखी है, क्यों? तो रसखान जी ने उत्तर दिया कि आप लोग तो सब पवित्र कुल में पैदा हुए, बचपन से ही भजन में लगे, तो थोड़ी सी तुलसी से भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि काष्ठ जल में डूबता नहीं और तुलसी लौकिक काष्ठ नहीं, अलौकिक काष्ठ है। ये भवसागर में जीव को डूबने नहीं देती है तुलसी। तो आप लोग तो एक दाना और जुगल कंठी से पार हो जाओगे, पर हमने तो म्लेच्छ के कुल में जन्म लिया, न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जीवों की हिंसा की, होश तो बहुत पीछे आया। तो और किसी के सहारे नहीं तो तुलसी के सहारे तो पार उतर जाएंगे। ये रसखान जी की तुलसी निष्ठा। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। बोलो तुलसी महारानी की। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों को नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र करती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसको चाहे जितना धो मांजो ये पवित्र नहीं होता। कुछ न कुछ मल तो रहेगा भीतर, मूत्र रहेगा भीतर। सर्वथा मलमूत्र रहे तो हो जाएगा तो जिएगा ही नहीं, मर जाएगा। तो ये अपावन शरीर भगवान की सेवा पूजा के योग्य नहीं। ये सेवा पूजा के योग्य कैसे बने? बोले तुलसी धारण किए बिना भगवान की सेवा पूजा करने का अधिकार नहीं है। स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। जो नित्य तुलसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग पुरुष साष्टांग प्रणाम करें,
उन्हें कभी घातक रोग शरीर में पैदा नहीं हो सकता। अब लोग तुलसी को प्रणाम तो नहीं करते हैं। लोगों ने प्रचार कर दिया कि तुलसी के इतने पत्ता खाओ तो रोग खत्म हो जाएगा, तो बकरिया जैसे कहीं देवालय में तुलसी मिली, नोच के खा गए। और रविवार है कि मंगलवार है कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है, कोई विचार नहीं। भैया ऐसा करने से बहुत पाप लगेगा। तुलसी हमारे उपयोग के लिए नहीं है, तुलसी ठाकुर जी की वस्तु है, ठाकुर जी के उपयोग के लिए है। ठाकुर जी को धराओ, उनके निर्माल्य के रूप में उनका प्रसाद, ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी आप औषधि के रूप में ग्रहण करो, अच्छी बात है। पर तुलसी को सीधे किसी मनुष्य के व्यवहार में ले लेना, यह एक तुलसी के प्रति किया गया अपराध। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी सिक्तांत कत्रासनी, तुलसी में नित्य जल चढ़ावे तो यमराज डरने लग जाते, बोले अब नहीं आएगा ये, रोज तुलसी जी में जल चढ़ाता, अब तो इसका कल्याण होगा ही निश्चित। और जो तुलसी जी को रोपित करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, मानो उसने अपने हृदय रूपी बगीचे में कृष्ण भक्ति के पौधे को लगा लिया है, भक्ति रूपी पौधे को विराजमान। तुलसी का पौधा लगाने का बड़ा पुण्य है। जो भगवान के चरणों में नित्य तुलसी समर्पित करता है, भगवान उसे संसार चक्र से मुक्ति दे देते हैं। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्ण से संरोपिता, न्यस्तात तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। ऐसी तुलसी के चरणों में नमस्कार है।